स्टूडेंट्स, तो हम कल परसेंटेज के क्वेश्चंस पर थे और परसेंटेज में हमने इलेक्शंस के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो हम इलेक्शंस को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। देखो भाई, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। 20% वोटर हैं वो क्या करते हैं? वोट नहीं करते हैं। जिसमें से 12 से 2% यानी कि 12 into 12 into ½ वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड क्या कर दिए जाते हैं? इनवैलिड घोषित कर दिए जाते हैं। एंड द विनर गोट 60% ऑफ वैलिड वोट। अब वही बात हुई थी भाई हमारा, हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने डिस्कशन किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने टोटल वोट्स मानने। टोटल वोट्स जब तक आप नहीं दिए जाते, कुछ क्वेश्चन में टोटल वोट दिए गए थे, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन में टोटल वोट नहीं दिए गए थे। जहाँ पर टोटल वोट नहीं दिए गए हैं तो वहाँ पर हमने टोटल वोट क्या करना है? मानना है। और टोटल वोट कितने मानते थे हम? 100 यूनिट मान लो, 50 यूनिट मान लो, भाई 1000 यूनिट मान लो, आपको जो मन करे वो मान लो, ठीक है। लेकिन सहूलियत के अनुसार, कैलकुलेशन के अनुसार आपका जो ये वोट है ये 100 मानना ही अच्छा आपके लिए सही रहेगा। देखो देखो ये क्वेश्चन आपके पास, हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे इसने कहा किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, भाई 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। आपने क्या करना है? आपने मन ही मन चीज़ों को मान लेना है। जैसे हमने क्या किया, भाई टोटल वोट आपने कितने मान लिए? 100 यूनिट मान लिए। 100 लोगों में से 20 लोगों ने वोट नहीं किया, आपके पास कितना बच गया? 80 यूनिट। अब कहता है कि 12 से 2% वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो आपको पता है कि वोटिंग कितनी हुई है? वोटिंग कितनी हुई है? आप बोलोगे सर वोटिंग हुई है 80 यूनिट। कितनी यूनिट हुई है? 80 यूनिट हुई है, ठीक है। उसमें से कहता है, उसमें से क्या कहता है कि इनवैलिड, क्या? इनवैलिड। इनवैलिड कितने हो गया? 12 से ही 1/2%। कितना हो गया? 12 से ही 1/2%। 12 से 1/2% होता है आपका 1/8, यानी कि 80 का 1/8 कितना हो गया? 10। अगर 10 वोट इनवैलिड हो गए तो भैया वैलिड वोट कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर 70 हो गए। कितना हो गया? 70 यूनिट हो गया। आपको पता है भाई विनर को कितना प्रतिशत मिला? विनर को 60% मिला। भाई अगर विनर को 70% मिलता है तो लूजर को कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर लूजर को कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। विनर को 70% मिलता है तो लूजर को के पास कितना रह गया? 30%। आगे कहता है कि वह 5600 वोट से जीत जाता है, यानी कि डिफरेंस लेना हमने। कितना लेना है? 5600 वोट से जीत जाता है। बस 5600 वोट से मतलब कितना कि अगर मैं परसेंट में बात करता हूँ तो 70% इसको मिला, 30% इसको मिला है, तो ये कितने प्रतिशत वोट से जीतता है? तो आप कहोगे सर ये 40% वोट से जीत जाता है। कितने प्रतिशत वोट से जीत जाता है? ये 40% वोट से जीत जाता है। यानी कि 70 अगर वोट वैलिड हैं, 70 वोट अगर वैलिड हैं, बस जीतने वाला को और हारने वाले को वैलिड वोट में से ही मिलता है। तो आपने क्या किया? आपने कहा कि 70 वोट्स है तो 70 का 40%। 70 का 40% होता है बेटा 2/5। तो 2/5 किसके बराबर है? 70 का 2/5 किसके बराबर है? 5600 वोट के बराबर है। किसके बराबर है? 5600 वोट के बराबर है। तो 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 28 यानी कि 28 यूनिट किसके बराबर हो गया? 5600 के बराबर हो गया। अगर 28 यूनिट 5600 के बराबर है, अगर 28 यूनिट 5600 के बराबर है तो भैया आपसे पूछा जाएगा 1 यूनिट किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 1 यूनिट बराबर होगा 200 के। किसके बराबर होगा? 200 के। तो आपसे पूछा जाता है क्या? नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कितने मतदान हैं, यानी कि गांव में कितने वोटर हैं। कितने वोटर माने हमने? 100 वोटर माने। तो 200 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20,000। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है भाई। 45, 40, 45, 28 दूनी 56,
अच्छा, विनर को 60% मिले, हमने वहाँ पर कैलकुलेशन में गलती करती पे। विनर को हम क्या मिले हैं, 60% मिले हैं। विनर को भैया 60% मिले हैं। तो 60% और 30 का डिफरेंस लोगे कितना हो जाएगा, 30% हो गया। 30% कितना होता है, 3/10। 30% कितना होता है, 3/10। 3/10 लूजर को 40% हो जाएगा। कैलकुलेशन भैया कैलकुलेशन, देखो इसको 60% मिले, लूजर को कितना मिलेगा, 40%। तो 40% मतलब कितना, 20%। 20% कितना होता है, 1/5, यानी कि 70 का 1/5 कितना हो जाएगा, 14 यूनिट। तो 14 यूनिट किसके बराबर है भैया, 5600 के बराबर है। तो 1 यूनिट, अगर 14 यूनिट 5600 के बराबर है तो 1 यूनिट इसके बराबर होगा, 1 यूनिट होगा 400 के बराबर। तो आपसे पूछा जाएगा आपने क्या माना, उसने क्या पूछ रहा है कि भाई टोटल वोटर कितने हैं गांव में, तो टोटल वोटर कितने हैं, आपने कितना माना, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट 400 के बराबर है, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 40,000 के बराबर होगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम इसको सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं। सीरीज मेथड से कैसे करेंगे, आओ, ये बात समझ में आ गई, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। देखो गांव में मान लो कि टोटल वोटर कितने थे, एक्स थे। एक्स में से क्या करता है वो 20%, यानी कि 100 में से 20% क्या है, वो वोट नहीं डालने जाते हैं। तो यानी कि अगर गांव में टोटल वोट एक्स हैं, 20% वोट नहीं डालने जाते हैं, तो ये बताओ वोट कितने डालने जाते हैं, 80%। तो 80/100 कहता है भैया कि 12 से 1/2% वोट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 12 से 1/2% कितना होता है, आप बोलोगे सर 12 से 1/2% होता है आपका 1/8। यानी कि अगर गांव में टोटल वोटर, अगर लोगों ने 8 वोट डाले हैं, यानी गांव में से 8 वोट डाले हैं, 8 वोट में से 1 वोट कैंसिल हो जाता है, तो वोट कितने वैलिड हो गए, 7 कितने में से, 8 में से। और कहता है कि 60% वोट से वो जीत जाता है। अगर जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को कितने मिले, 40%। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% कितना होता है, 1/5 किसके बराबर होगा, 5600 के बराबर होगा। आप काट दो, कैसे कटेगा, 8 56, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब देख लो 8 पंजे 40, उस साइड चले जाएगा 40,000, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 10% वोटर डिड नॉट वोट। भाई 10% वोटर क्या करते हैं, वोट नहीं करते हैं, जिसमें से 11 से 1/9% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो जाते हैं। वही बात है भैया, आपने क्या बात मान ली, ये बात हमने पढ़ लिया। विनर को कितना मिल जाता है, 75% मिल जाता है। इफ़ ही वोन बाय 2000 वोट, यानी कि अगर वह 2000 वोटों से जीत जाता है तो अब एक बात बताओ, सोचना आपने, इलेक्शन में कितने कितने बंदों ने वोट नहीं डाला, 10% ने। तो वोट कितनों ने डाला, 90 ने। कहता है कि 11 से 1/9% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। भाई अगर 90 बंदों ने वोट डाला है तो उसमें से, यानी कि 90 में से 90 का 11 से 1/9% कितना होता है, 1/9। यानी कि 90 का 1/9 बंदों में ने क्या ने वो जो वोट हैं वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो आपको पता होगा कि 90 का 1/9% कितना होता है, 10 होता है। बात समझ में आगे कि नहीं आगे। और आपको पता है कि सारी सारी कहानी किस में से होती है, वैलिड वोट में से होते हैं। तो 90 का 9/1/10 होता है, तो यानी कि वैलिड वोट कितने आ गए, आप बोलोगे सर वैलिड वोट आ गए, वैलिड वोट आ गए आपके 80। ठीक है, अब एक बात बताओ, उसने कितने मिले, 75% मिले। हारने वाले को कितने मिले, फिर 25% मिले। कितने वोटों से जीता, कितने प्रतिशत वोटों से जीता, अब बोलोगे सर 25% वोटों से जीता। 25% कितना होता है, 1/4। 80 का 1/4 कितना होगा, आप बोलोगे सर 20 यूनिट। और कहता है तो इसके अनुसार कितने वोटों से जीता वो, 20 यूनिट वोटों से जीता। और एक्चुअल में 20 यूनिट वोटों से नहीं जीता, वो कितने वोटों से जीता, 2000 वोटों से जीता।
अगर 20 यूनिट 2000 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर 100 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। तो आपसे पूछा जाएगा आपसे क्या पूछा गया? देन द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट कितनी थी? वोटिंग लिस्ट का मतलब क्या हो गया कि वोट, अगर गांव में टोटल वोट पूछा जाए तो टोटल वोट आप कितने मानते हो? 100। उसमें से क्या होता है, कुछ बंदे वोट नहीं डालते, कुछ बंदे क्या नहीं डालते? वोट नहीं डालते। अगर कुछ बंदे वोट नहीं डालते तो जितना बच गया, यानी कि 10 बंदों ने वोट नहीं डाले तो कितने बच गए? वोटिंग, यानी कि कितनी वोटिंग हुई है। तो आपके बोलोगे कि ना 90 की वोटिंग हुई है, तो 90 की किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 100 से। तो कितना आ जाएगा? 9000 आना चाहिए। ठीक है भाई, 75% मिले हैं विनर को, और इसको कितने मिले हैं? 25%। तो कितना हो गया? 50%। 50% किसके बराबर हो गया? 1/2 के। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1/4। ठीक है, कितना ले लिया? 1/4। होना चाहिए था कितना? तो 1/2। तो कितना हो जाएगा? 40। 40 है तो कितना हो जाएगा? 50। तो कितना हो जाएगा? तो 90 पंजे 45। ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। हाँ ठीक है ठीक है। तो आपसे टोटल वोटर्स पूछे गए हैं, तो टोटल वोटर कितने हैं? 50 गुणा में 100 कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो भाई, सेम क्वेश्चन है, वही चीज़ देखो एक बार। एक इलेक्शन हुआ, उसमें 2 कैंडिडेट थे, पार्टिसिपेट करते हैं। 10% वोट्स डिड नॉट वोट, बट 10% ने क्या किया? वोट नहीं किया। आउट ऑफ विच 10% वोटर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जिसमें से 10% क्या किए? कर दिए गए इनवैलिड कर दिए गए। विनर को कितना मिलता है? 70% मिलता है। आ जाओ आप डाल लो। क्या डाल लो? मान लीजिए कि भाई x% वोट हमने क्या कर लिए, मान ली गाँव में x% वोट थे, 10% ने वोट नहीं डाले, तो कितनों ने डाले? 90% ने। उसमें से कहता है वो, क्या कहता है आगे? कहता है कि 10% वोट क्या कर दे? इनवैलिड कर देंगे। तो वैलिड कितने हो गए? 90/100, यानी कि 90%। अब आप एक बात देखो, और वो जीतने वालों को कितने मिले? 70%। हारने वालों को कितना प्रतिशत मिला? 30%। कितनों से जीता? 40% से। तो 40% कितना हो गया? 2/5। ध्यान से समझना, ये हमने क्या माना? ये हमने माना टोटल वोट। क्या माना भैया? ये हमने माना टोटल वोट। क्लियर है? अब क्या बोला कि 10% वोट ने, 10% बंदों ने वोट नहीं डाले, तो 10% का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 10% वोट नहीं डाले, तो यानी कि 90 क्या हो गया? डालने वाले, यानी कि x गुणा में 90/100 ये हो गए वोट डालने वाले, कि इतनों ने वोटिंग की। अब कहता है कि भाई 10% क्या हो गए? वोट इनवैलिड हो गए। तो हमने मल्टीप्लाई 90/100 कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? वैलिड वोट। और आपको पता है कि वैलिड वोट में से ही जीतने वाले को या हारने वाले को वोट मिलते हैं। तो कितना हो गया आपका? 7290। कितना हो गया? 7290। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, न्याम न्याम 81 81 निम्मा 729। यहाँ कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया आपका 45 हो गया। अब 500 की किससे करनी? मल्टीप्लाई करनी है, 45 से मल्टीप्लाई करनी है। 5 25, 45 पंजा 225, तो 225 ये हो जाएगा आपका 2250 हो जाएगा। जीरो कैंसिल हो रही है क्या कहीं से? नहीं, जीरो कैंसिल नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जीरो शामिल की जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, ऑप्शन में वैल्यू यही आएगी। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बात की गई है? जो पीछे वोट थे भैया, पिछले वोट में यानी कि वैलिड या इनवैलिड कर डिक्लेयर करता था, तो इनवैलिड में वो परसेंटेज में वैल्यू डिक्लेयर करता था। लेकिन अब की बार क्या हो गया? अब की बार उसने वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू दे दी। ठीक है, यानी कि नंबर में वैल्यू दे दी। और ये कितनी है? 600 है। कितनी है? कितनी है? यहाँ पर 600 है। ठीक है, अब आपने उसी के बेस पर क्वेश्चन निकाल के दिखाना है। अब एक देखो क्या है, वही बात होगी। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो एक गांव में कितने वोट थे टोटल? टोटल वोट कितने थे? 100 यूनिट, यानी कि 100x। और वह कहता है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो एक बात बताओ, तो वोटिंग कितनी हुई?
वोटिंग कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर 80 से x होगी, ठीक है, यानी कि 100 का 20% कितना 20, यानी कि टोटल वोट अगर 100x थे, वोटिंग कितने की हुई 80x की हुई। कहता है आगे कि 600 वोट क्या कर दिए गए, 600 वोट डिक्लेयर इनवैलिड हो गए। अगर भैया आपको पता है कि वैलिड वोट किसके बराबर होता है, वैलिड वोट होता है वोटिंग माइनस इनवैलिड, वोटिंग माइनस इनवैलिड। अब एक बात बताओ, वोटिंग कितनी हुई, वोटिंग आप बोलोगे सर 80x हुई, इनवैलिड कितनी हो गई 600, तो ये क्या आ गया आपका वैलिड वोट आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि वैलिड वोट कितने हो गए, आप बोलोगे सर 80x माइनस 600, कितना हो जाएगा 80x माइनस 600। अब इन्हीं में से क्या निकलती है, इन्हीं में से हमने क्या निकालना है, वैलिड वोट में से ही हमें विजेता को मिलते हैं और वैलिड वोट में से ही लूजर को मिलते हैं। आगे देखो आगे क्या कहता है वो वो कहता है कि विनर को 75% मिल गए, भाई वैलिड वोट में से मिलते हैं, निकाल दो वैलिड वोट में से 80x माइनस 600। अब एक बात बताओ, 75% किसको मिले, जीतने वाले को, 25% किसको मिले, हारने वाले को। तो कितने वोटों से जीता जीतने वाला, कितने प्रतिशत वोटों से जीता, आप बोलोगे सर 50% वोटों से मिला जीता। तो 80x माइनस 600 का 50% कितना हो जाएगा 40x माइनस 300, कैलकुलेट करके देख लो। 80x माइनस 600 का 50% 1/2, आप देखोगे 80x की 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है आपने, 600 की 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है, ये कितना आ जाएगा 40x माइनस कितना आ जाएगा 300। तो 40x माइनस 300 किसके बराबर हो गया, आप बोलोगे सर 1500 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया 1500 के बराबर हो गया। तो अगर ये 1500 के बराबर हो गया तो ये कितना चला जाएगा वहाँ पर जाके 1800, कितना चला जाएगा 1800 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800 डिवाइड में 40, 4 कितना हो जाएगा 45, तो 45 गुणों में 100। तो आपसे पूछा गया कि वोटिंग लिस्ट कितनी हुई है, यानी कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है 45 गुना में 100, 4500 है। क्लियर है ना, आप ध्यान से समझना आप इसको हम सीरीज मेथड से करने की कोशिश करते हैं। आइए सीरीज मेथड से करते हैं। आपने चीज़ों को देखो इस तरीके से समझना है। अभी हमने पहली बार इस टाइप से क्वेश्चन हमने पहली बार किया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हर चीज़ को मान के देख लिया। आपने डायरेक्ट उस चीज़ करना है, आपने टोटल वोटर में से ये निकाल दो 20% निकाल दो, आपके पास 80x आ गया। 80x माइनस 600, आपको पता है कि 50% है, तो 80x माइनस 600 का 50% कितना होगा 40x माइनस 300 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखो। अब एक बात बताओ आप, इसमें से देखो उसने क्या कहा भाई, क्या कहा वैलिड वोट में से मिलते हैं, यानी कि वैध मतों का मिलते हैं। जब तक वैध मतों का निकालता रहेगा तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज मेथड हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, वही बात आ जाओ भाई, क्या मिले टोटल वोट कितने थे x थे, टोटल वोट कितने थे x थे, क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, x में से 20% ने वोट नहीं डाले, ये आपके कितने, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका कि गांव में टोटल वोटर कितने हैं, गांव में टोटल वोटर कितने हैं, इतने हैं। अब कहता है कि भाई कि भाई 20% ने क्या, 20% ने वोट नहीं डाले, तो वोट कितने ने डाले 80% ने, तो कितना हो गया 80/100। जो ये वैल्यू आ गई, जो ये वैल्यू आ गई, ये क्या होगी वोटिंग हो गई, ये क्या होगी वोटिंग हो गई। क्लियर है ना, ठीक है। अब इसमें से क्या कहता है वो, अब इसमें से एक बात कहता है, कैसी बात कहता है वो कहता है कि भाई 600 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि 600 क्या कर दे इनवैलिड कर देगी। इसमें से हमने क्या किए 600 वैलिड इनवैलिड घटा दे, तो क्या अपने पास क्या बच गए वैलिड, यानी कि यहाँ तक जो वैल्यू आ गई ये सारे की सारी वैल्यू क्या है, ये वैलिड वोट की है भैया। अब आप एक बात देखो, 75% जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को कितने मिले 25%, कितने डिफरेंस से जीता 50% से, यानी कि वैलिड वोट का वो 50% से जीत रहा है। वैलिड वोट का, वैलिड वोट का मतलब गुणा, भाई इसको ले लो ब्रैकेट में, भाई ब्रैकेट में ले लो तो कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 किसके बराबर हो जाएगा 1500 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तब आपने क्या कर देनी है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, और यहाँ से क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन आपने सोल्व कर देना है, ठीक है।
देखो कैलकुलेशन क्या है, 80/100। आपको पता है क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, x इंटू 40/100 माइनस 300 इज इक्वल टू 1500। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो x गुणा में 40 वो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 100/40 में, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 45। तो सीधी बात है कितना वैल्यू आएगी, 4500 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखो 5वां क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है भैया, सेम क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। कितनों ने वोट नहीं डाला, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अब अगर 10% ने वोट नहीं डाला तो वोट कितना डाला, 90x। अब 2500 हमने क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिए गए। अगर हम वोटिंग में से भैया, अगर हम वोटिंग में से इनवैलिड घटा देते हैं, अगर हम वोटिंग में से इनवैलिड घटा देते हैं तो आपको पता है क्या निकल के आएगा, वैलिड निकल के आएगा। अब भैया आपको पता है कि 100 यूनिट हम मानते हैं, 100 में से 10% उसने क्या कर दिया कि भाई वोट नहीं डालने आए, तो वोट डालने कितने आए, 90x आ गए। 90x में से हमने क्या किया, इनवैलिड को माइनस कर दिया। इनवैलिड को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वैलिड आ जाएगा। देख लो भैया क्या आ जाएगा आपके पास, 90x माइनस कितना आ गया, वैल्यू का, हाँ 2500, क्या हो गया 2500। ये क्या आप क्या आ गया, वैलिड वोट आ गया। अब कहता है वैलिड वोट में से तो जीतता है, क्या कहता है, जीतने वाले को कितना मिला 55%, हारने वाले को कितना मिला 45%। तो कितने प्रतिशत वोटों से जीता, 10% वोटों से। तो 10% कितना होता है, 1/10। अब निकाल लो भैया आपका 1/10, और एक्चुअल में है वैल्यू कितनी, 2000। देख लो देख लो, ये सीरीज मेथड बनता है जाके। ये कितना आ जाएगी 9x, ये कितना हो गया 250, ये कितना हो गया 2000। ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा 9x 2250। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9 से वो काटोगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि 250। अब आपसे क्या पूछा है, x की वैल्यू कितनी आ गई 250, लेकिन हमने मानी कितनी 100। तो 100 गुणा में कितना हो जाएगा 250, तो कितना हो जाएगा 22,500, यानी कि 25,000 हो जाएगा। कितने हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। ये आपने खुद करना भाई, आपने आंसर क्या कहाँ डालना है, कमेंट में डालना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 10% वोटर डिड नॉट वोट। 10% ने वोट नहीं डाला, 300 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। एंड द विनर गोट 60% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट एंड ही वोन बाय 900 वोट। सेम क्वेश्चन है भाई, आपने सेम क्वेश्चन है, आपने खुद करके देखना है, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट में डालना, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। आ जाओ ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इन एन इलेक्शन, वही बात है भाई, 10% वोट ने वोट निकले, करे कितनों ने 90 ने। कहता है कि 60 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अगर 60 वोट डिक्लेयर इनवैलिड हो गए तो भैया वैलिड कितने हो गए, 90x माइनस 60। अब एक चीज़ देखो, क्या कहता है कि 47% क्या मिले उसको, वोटिंग लिस्ट, वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। हाँ अब ये ध्यान से समझो भाई, कहीं पिछले क्वेश्चन ये तो नहीं था सेम। ये क्वेश्चन करना भैया हमें, क्योंकि यहाँ से अब क्या कह रहे हो, वो यहाँ से अभी वो ये नहीं कह रहा वैलिड वोट में से नहीं ले रहा कैलकुलेशन, वो वोटिंग लिस्ट में से ले रहा है। यहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। क्या कहता है भाई, इन एन इलेक्शन, तो एक इलेक्शन में वही सेम कहानी है, यहाँ तक सेम कहानी है भाई आपकी, लेकिन यहाँ पर आके कहानी बदल जाती है। जो पिछले क्लास में था, यानी कि जो पिछले क्वेश्चन थे, पिछले क्वेश्चन में वोटिंग लिस्ट की जगह वो क्या कर रहा था, वैलिड वोट में से कर रहा था। किस में से कर रहा था, वैलिड वोट में से कर रहा था। यानी कि अब वो हमसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता है, अब हमसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है। तो कैलकुलेशन कैसे करता है देखते हैं। देख, ध्यान से देखना भैया। अब एक बात बताओ आप भैया, टोटल वोट कितने होते हैं। आप बोलोगे सर टोटल वोट होते हैं, यानी कि वोटिंग लिस्ट देख लो आप, वोटिंग लिस्ट कितनी होती है आपकी, टोटल वोट यानी कि वोटिंग लिस्ट।
तो वोटिंग लिस्ट कितनी होती है आपकी? आप बोलोगे सर वोटिंग लिस्ट होती है आपकी 100x। कितनी होती है? 100x। 20% लोगों ने क्या डाला? वोट नहीं डाला। तो इसका मतलब 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितनी हुई? आप बोलोगे सर 80x होगी। कितनी होगी? 80x होगी। इसमें से कहता है कि 120 वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। भाई अगर हम वोटिंग में से इनवैलिड निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? इनवैलिड आ जाता है। तो कितना हो गया? 80x माइनस 60। कितना हो जाएगा? 80x माइनस 60 नहीं 120। कितना हो जाता है? 120। ये हो गया भाई आपका, ये हो गया भाई आपका 80x माइनस 120। अब वो क्या कहता है? अब वो एक बात कहता है, देखो पिछले क्वेश्चंस थे, हमने क्या कर रहे थे? हम यहीं से कैलकुलेशन कर रहे थे, सारी कैलकुलेशन हम यहीं से कर रहे थे, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है ना? लेकिन अब क्या चीज़ हो गई? अब एक चीज़ बात हो गई कि 80x माइनस 120। अब वो कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट में से ही हमने क्या करना है? जीते हुए को वोट ही दे रहा है। वही बात हुई, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, मेरे पास 100 रुपये हैं, आपके पास 500 रुपये हैं। मैंने कहा कि भाई अगर मैं 50 रुपये खर्च कर रहा हूँ, आपके इनकम का 10% खर्च कर रहा हूँ, पैसे तो मेरी जेब से निकल रहे हैं, आपकी जेब से थोड़े निकल रहे हैं। तो वही कह रहा है वो कि भाई वोट तो जीतने वाले को तो वैलिड वोट में से निकलेंगे, लेकिन कैलकुलेशन वो कहीं से भी करवा सकता है। कैलकुलेशन ये भी कह सकता है वो कि 41% वोट जीतने वालों को 41% वोट मिले, वो किसका मिले हैं? वोटिंग लिस्ट का मिले हैं। अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करवाते क्या बता प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाता, अगर यहाँ से करवाता क्या बता और प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाता। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ से हमने क्या गौर करना है? यहाँ से हमने एक बात गौर करनी है, और वो क्या है कि भाई इसमें से जीतने वाला होता है यानी कि विनर। अब यहाँ से कहता है कि विनर और लूजर, विनर को कहाँ से मिलते हैं भैया? विनर को मिलते हैं वोटिंग लिस्ट का। तो वोटिंग लिस्ट का कितना? 80x। कितना मिलते हैं? सॉरी 41। 100%, 100x का 41 कितना हो गया? 41x। अब हारने वाले को कहाँ से मिलेंगे? हारने वाले को कहाँ से मिलेंगे? वैलिड वोट में से मिलेंगे। भैया 80x में से 120x घटा दोगे, 80x माइनस 120 में से 41x घटा दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39x माइनस 120। अब वो क्या कह रहा है? वो कहता है 200 मतों से वो चुनाव जीत जाता है। कितने मतों से? 200 मतों से वो चुनाव जीत जाता है। 41x में से ये वैल्यू आप घटाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x प्लस में 120 इज इक्वल टू 200। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 में से 120 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 80। तो x की वैल्यू क्या है? क्या आ गई? 40। आगे क्या पूछ रहा है वो? आगे पूछ रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आ जाएगी 4000, यानी कि हमने 100 माना तो 40 गुना में 100 कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। क्लियर है भाई बात? ऑप्शन नहीं मैच हो रहे भैया। अस्सी एक्स हो गया, इसका 41x हो गया, ये भी ठीक है। 80x में से कहीं या तो नहीं गलती होगी। 80x माइनस 120 माइनस 41x, 80x में से 41 गए 39x, ठीक है, माइनस 120, ये तो सेम है भैया, ये भी सेम है। 41x माइनस 39x माइनस 120, ये देख तो खोलोगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो 41x माइनस 39x 2x, ये भी ठीक है, प्लस में 120 इज इक्वल टू 200, 200 भी ठीक है। ऑप्शन में गड़बड़ी है भैया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब हमने बात की, जब वो वैलिड वोट में से यानी कि जीतने वाले को ले रहा था वैलिड वोट में से, तब हम सीरीज मेथड लगा सकते थे, लेकिन अब सीरीज मेथड नहीं लग सकता। क्लियर है ना? लग सकता है लेकिन उसकी कैलकुलेशन क्या होगी? लंबी हो जाएगी। अब यहाँ से वही सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ से देख लो। यहाँ पर भी क्या कर रहा है वो? वोटिंग लिस्ट से करवा रहा है। कहाँ से करवा रहा है? वोटिंग लिस्ट से करवा रहा है। तो वोटिंग लिस्ट से करवा रहा है, तो देखो एक बार क्या कहना चाह रहा है वो। दस प्रतिशत मतदाताओं ने क्या नहीं डाला? वोट नहीं डाला। तो भैया एक बात बताओ आप, वोटिंग कितनी हुई? आप बोलोगे सर वोटिंग होगी 90x। कितनी होगी? 90x। और वैलिड वोट कितनी होगी? क्योंकि इनवैलिड वोट भी निकलवा रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 90 300 हो गया। कितना हो गया? 300 हो गया। लेकिन
अब वो जितवा कहाँ से रहा है? वोटिंग लिस्ट से। तो 100x का वोटिंग लिस्ट कितना हो जाएगा? 60x। कितना हो जाएगा? 60x। तो 90x माइनस 300 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 30x माइनस 300। यानी कि हम 90x माइनस 300 में से क्या कर देंगे? 60x माइनस कर देंगे। अब जीतने वाले को कितना मिला? 60x में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3x प्लस में कितना हो जाएगा? 300 इक्वल टू कितना हो गया? 900। तो 30x किसके बराबर हो जाएगा? 1200 के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। बाकी आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 100 से आप मल्टीप्लाई कर देना। वो सॉरी माइनस हो जाएगा भाई। तो 30x प्लस में 300 इज इक्वल टू 900। तो 30x क्या वैल्यू आ जाएगी? 600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है, तो 20 गुणा में 100 2000। यहाँ पर भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहे भाई। आंसर ठीक है भाई, ये तो ठीक है, इसमें कोई नो डाउट है, यहाँ कोई गलती नहीं है, आपके ऑप्शंस ठीक नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो मैं आपको कल चेक करके क्रॉस चेक करके बता सकता हूँ आप इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, सेम क्वेश्चन है भैया, सेम क्वेश्चन है, वोटिंग लिस्ट आपने खुद करके देखना है। नेक्स्ट आ जाओ। इन एन इलेक्शन राधे एंड सनी पार्टिसिपेट 2/5 ऑफ द वोटर्स। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ये हम 2 क्वेश्चन होंगे शायद, 2 क्वेश्चन और कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं। इन इलेक्शन कैंडिडेट पार्टिसिपेट द लूजिंग कैंडिडेट 30%, व्हाट कुड बी द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ एब्सोल्यूट। 2 क्वेश्चन ही हो गए, ये हम कल कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों।